नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। कुक्षी शहर से किराना व्यापारी राजेश धाड़ीवाल गत दिवस से लापता हैं, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसडीएम विवेक कुमार व उनकी पत्नी से किराना सामग्री लेने देने को लेकर प्रताड़ित होकर कहीं चले गए, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराने को लेकर पुलिस थाना कुक्षी में आवेदन दिया गया है। गुमशुदा व्यक्ति किराना व्यापारी राजेश धाड़ीवाल की पत्नी प्रीति राजेश ने बताया कि किराना सामग्री को लेकर एसडीएम साहब उनकी पत्नी हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी। जब हमने किराना सामग्री देने से मना किया तो एसडीएम साहब ने अपने कार्यालय में मेरे पति को बुलाकर क्या कहा यह मुझे मालूम नहीं, जब से घर से चले गए हैं। वहीं ऑडियो वीडियो को लेकर एसडीएम विवेक कुमार ने बताया, राजेश धाड़ीवाल को मेरे द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई और ना ही मेरे द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, यह गलत है। इस मामले को लेकर कुक्षी थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया, बीते दिन राजेश धाड़ीवाल की पत्नी द्वारा अपने पति की गुमशुदगी को लेकर सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस थाना कुक्षी द्वारा तलाश की जा रही है। मैंने आवेदन इसलिए दिया है कि कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार जी और उनकी पत्नी द्वारा किराना सामान के लेन देन में प्रताड़ित होकर मेरे पति 3 दिन से लापता हैं, जिनका कोई अभी तक पता नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। इसलिए 3 दिन से लापता है। जी सर। अच्छा, ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी कि विवेक कुमार जी ने मतलब इन्हें कि इनको धमकी दी है इसलिए लापता है? धमकी नहीं दी है, उनके बीच में जो बातचीत हुई मुझे नहीं पता है। मैडम हमारे यहाँ से मैडम के यहाँ सामान जाता था, तो और वो सामान में 10 सामान लेते थे, तो उसमें से 8 सामान को एक्सचेंज करवाते थे। उनको कम रेट में, प्रिंस रेट से कम रेट में, आए भाव से भी कम रेट में उनको माल चाहिए रहता था और सामान जाता था। और वो है ना, जब भी फ़ोन करते तो जब नौकरों से, जैसे नौकरों और चपरासियों से व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार करते थे। अब सब तो बोलते थे, डांट डपटते थे। और एक बार लास्ट में जो सामान गया, उसमें जो सामान गया तो वो उनका महेश भैया लेने आए, उनको जो काम करते हैं, तो उन्होंने कुछ क्रेडिट सामान ख़रीदा, कुछ कैश सामान ख़रीदा। तो कैश का तो हमने बिल और क्रेडिट का तो हमने बिल बना के दिया, क्योंकि मुझे पता था कि एसडीएम मैडम क्या जा रहा है। लेकिन जो कैश में सामान ख़रीदा वो हमको नहीं पता था मुझे कि ये उनके यहाँ जा रहा है, तो मैंने उनका बिल बना के नहीं दिया और तो उसको प्रिंट में दिया। उनको ले जाने के बाद इनके पास वापस फ़ोन आया कि आप फ़ोन आया, तो भीड़ बहुत थी दुकान पर। इन्होंने कहा आप अटेंड कीजिए, फ़ोन में ग्राहकी कर रहा हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन अटेंड किया, तो वो ने चिल्लाना चालू कर दिया कि आपने कैश का बिल बना के नहीं दिया और आपने प्रिंट रेट कैसे ले लिया, आपने कितने ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं। और जोर जोर से अब सब बोलने लगे, डांटने लगे मुझे। तो जोर से आवाज़ आ रही थी फ़ोन पर, तो इन्होंने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मैडम है। तो इन्होंने फिर बातचीत सुनी, इनको फिर दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब जब भी ये सहन करते आ रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन उन्होंने मुझे बोला तो वो सहन नहीं कर पाया। तो उन्होंने बंगले पर जाकर उनको बोला कि आज के बाद मेरे यहाँ कोई सामान लेने नहीं आएगा, मैडम के नाम से मैं कोई सामान नहीं दूंगा। फिर 2 दिन बाद एसडीएम सर ने उनको ऑफिस पर बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उनकी क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम। और वहाँ से आने के बाद वो इतने टेंशन में आ गए, तो उन्होंने किसी को शो भी नहीं किया कि मैं टेंशन में हूँ, और अचानक ही वो घर छोड़ के चले गए डिप्रेशन में आने के बाद। इस मामले में आपने आवेदन दिया थाने में? जी हाँ, दिया है। जो सर ये ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपके मतलब आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा प्रताड़ना का जो आरोप लग रहा है, ये कहाँ तक सही है सर? इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है राजेश धाड़ीवाल, और इनकी पुलिस थाने के पास में एक अपनी दुकान है, और फिर वहां से मेरे घर पे भी सामग्री आई है। तो सबसे पहले इनके द्वारा फोन के माध्यम से मेरे परिवार वालों के साथ में बातचीत की गई, और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद वो स्वयं एसडीएम बंगले पे आए और फिर एसडीएम बंगले पे भी उन्होंने बातचीत की। और जहां तक कार्यवाही का सवाल है, वहां पे शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जो भी उनके बिंदु है, मैंने भी आज सुबह वो वीडियो और ऑडियो देखा, तो उनके सारे के सारे बिंदु जो हैं वो झूठ हैं, गलत। और
मेरी तो इनफैक्ट उनसे अपील बल यही रहेगी कि आपके कारण आपके परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं। आप अपने परिवार वालों की चिंता करते हुए अपने घर पे वापस आए। अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो, और अगर आप शहर से बाहर हैं तो आप अपने घर पे वापस आए और फिर आप अपने परिवार का ख्याल रखें, और जो भी आपका दुकान है, जो भी आपका धंधा है, उसको सुचारू रूप से चलाएं, जो कि शायद से अभी भी चल ही रही है, जैसे कि मेरे पास में सूचना है। और शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से ना ही कोई इस मामले में कार्रवाई हुई है और फिर ना ही भविष्य में होगी। पुलिस प्रशासन का क्या कहना? देखिए, कल श्रीमती प्रीति धाड़ीवाल के द्वारा एक आवेदन उनके पति की गुमशुदगी के संबंध में दिया गया था, जिसमें थाना कुक्सी पर एक गुमशुदगी कायम की गई है और गुमशुदा राजेश धाड़ीवाल जी की पता तलाश कर रहे हैं। उनकी CDR, उनके कॉल डिटेल्स वगैरह चेक कर रहे हैं और शीघ्र ही उनको दस्तयाब कर लिया जाएगा। और कुछ नाम बताया साहब? देखिए, किसी का उल्लेख दिया है? उन्होंने एक आवेदन में जिक्र किया SDM साहब का और उनकी मैडम का, पर ये चीज़ें उनके आने के बाद ही क्लियर होगी कि वो बता पाएंगे, तभी क्लियर होगा पूछताछ में। खबर समय जगत के लिए कुक्षी से शोएब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.